हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का चैप्टर 5। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडिगो। तो इस चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। ये जो चैप्टर है इंडिगो, इसके ऑथर का नाम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है यानी कि ऑप्शन ए है लुइस फिशर, ऑप्शन बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है मार्क ट्वेन या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुइस फिशर। ठीक है, लुइस फिशर जो है इंडिगो के ऑथर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डिड गांधी जी वेंट टू लखनऊ। जो गांधी जी है वो लखनऊ कब गए थे। तो वो गए थे लखनऊ इन दिसंबर 1916 यानी कि 1916 ईस्वी में गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा होम डिड गांधी जी मेट इन लखनऊ। लखनऊ में गांधी जी किससे मिले। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी है लैंडलॉर्ड्स। तो हम सभी जानते हैं लखनऊ में गांधी जी किससे मिले थे। वो मिले थे राजकुमार शुक्ला से। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हु वेयर द विक्टिम्स ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। चंपारण में जमींदार व्यवस्था के अन्याय के शिकार कौन थे। तो वो थे किसान, वो थे गरीब किसान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पीजेंट शेयर क्रॉपर्स यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के वकीलों को क्यों फटकारा। तो क्यों फटकारा था उन्होंने। हमारा ऑप्शन ए है दे कलेक्ट बिकॉज दे कलेक्टेड बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, ऑप्शन बी है दे वेयर इनह्यूमन टू देम। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, दे कलेक्टेड बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स यानी कि वो उनसे बहुत बड़ी फीस वसूल करते थे और वो जो है उनके लिए इनह्यूमन थे, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए और बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिफंड टू द फार्मर्स फिक्स्ड। यानी कि किसानों को कितना परसेंटेज वापस करने के लिए फिक्स किया गया। तो वो था 25%। हालांकि ये 50% तो नहीं था यानी कि 25% था, बहुत कम था, लेकिन फिर भी इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी और किसानों का जीत होता है क्योंकि जो अंग्रेज थे वो कहीं ना कहीं अपने वचन से हार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। चंपारण कहाँ है। तो चंपारण पड़ता है बिहार में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर गांधी जी। मतलब राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, वो गांधी जी को क्या मानते थे। तो वो गांधी जी को अनटचेबल मानते थे यानी कि अछूत मानते थे क्योंकि वो लोग को पता नहीं था कि गांधी जी कौन है। तो जब शुरू में गांधी जी उनके घर जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने, तो उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद तो घर में थे नहीं और उनके जो नौकर है वो लोग सोचते हैं कि गांधी जी अनटचेबल है यानी कि वो भी एक अछूत है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट। दृढ़ निश्चयी के रूप में किसे वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो चैप्टर है इंडिगो, इस चैप्टर में एकदम दृढ़ निश्चयी के रूप में किसे दिखाया गया है। तो राजकुमार शुक्ला को ही एकदम दृढ़ निश्चय के जैसा दिखाया गया। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच क्रॉप वाज प्रोड्यूस्ड इन चंपारण। चंपारण में किस फसल का उत्पादन होता था। तो चंपारण में उत्पादन होता था इंडिगो का। इंडिगो यानी कि नील का उत्पादन होता था। चंपारण में नील का खेती किया जाता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इंडिगो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है रिक्वेस्ट विथ लाई, यानी कि झूठ के साथ अनुरोध, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है रिक्वेस्ट विथ ट्रूथ, जी हाँ यही करेक्ट आंसर है। सच्चाई के साथ जो है अनुरोध करना, सच्चाई के साथ निवेदन करना, इसका साथ देना, ठीक है, सच्चाई का साथ देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिक्वेस्ट विथ ट्रूथ, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल? जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे उनके कुएं से पानी लेने के लिए भी गांधी जी को अलाउ नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए, द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज अनदर पीजेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद के नौकर को लगता है कि गांधी जी एक अछूत किसान है और इसीलिए उनको उनके कुएं से पानी लेने का अनुमति नहीं था, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, द सर्वेंट थॉट गांधी वाज अनदर पीजेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु रिसीव्ड गांधी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन? गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन में कौन रिसीव करने के लिए आया था? तो कौन आया था? जे.पी. कृपलानी, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द पीजेंट फ्रॉम चंपारण? चंपारण से जो पीजेंट आए थे गांधी जी से मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप हमारे साथ चलिए चंपारण, क्योंकि वहां पे किसानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो वो जो पीजेंट थे ना उनका पूरा नाम क्या था? तो वो कौन थे? वो थे राजकुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज? गांधी जी 2 दिनों के लिए कहाँ रहे, 2 दिन तक कहाँ रुके थे? तो वो रुके थे एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस, ठीक है, प्रोफेसर मलकानी के घर में वो रुके थे, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण? चंपारण में रहने वाले किसानों की क्या स्थिति थी? तो वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, आतंक से त्रस्त थे और उत्पीड़ित थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, टेरर स्ट्रिकन एंड ऑप्रेस्ड, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू पीजेंट टू पे कंपेंसेशन? अंग्रेज लोग क्यों चाहते थे कि किसान मुआवजा दे? तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज दे हैव 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने किसानों ने 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने 15% दिया था संपूर्ण नील की फसल का और अंग्रेज चाहते थे कि वो और ज्यादा मुआवजा दे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई इज चंपारण फेमस? चंपारण क्यों फेमस है? बिकॉज फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, 1917 में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो चंपारण है वो फेमस है, यानी कि 1917 ईस्वी में सबसे पहले यहीं पे 1917 ईस्वी में सबसे पहले यहीं पे सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? जो राजकुमार शुक्ला थे वो लखनऊ क्यों आए थे? तो वो लखनऊ आए थे टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदार व्यवस्था में जो अन्याय जो चल रहा था किसानों के साथ, उसको वो कंप्लेन करने के लिए और उसके अगेंस्ट मतलब जस्टिस के लिए आए हुए थे, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज राजकुमार शुक्ला? जो राजकुमार शुक्ला थे वो कौन थे? तो वो थे एक गरीब किसान, अ पुअर पीजेंट, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड क्यों करते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा क्योंकि टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण,
क्योंकि चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, वहाँ के जो बटाईदार थे, वहाँ के जो किसान थे, जो पीजेंट थे, उनके बारे में उनको डिटेल में पूरा जानकारी इकट्ठा करना था। इसीलिए वो कहाँ गए हुए थे? मुजफ्फरपुर गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, टू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। तो ये हो जाएगा हमारा 21 का आंसर, ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा इंडिगो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।